इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के डोडा में इनकाउंटर हुआ है जिसमें एक आर्मी ऑफिसर शहीद हो गए। आतंकवादियों से इनकाउंटर में कैप्टन शहीद हुए हैं। डोडा के पटनी टॉप में ऑपरेशन चल रहा था और इसी दौरान जो इनकाउंटर चल रहा था उसमें कैप्टन के जख्मी होने की पहले खबर आई और अब शहादत की खबर आई है। आपको बता दें कि इस इनकाउंटर में सुरक्षा बलों को कामयाबी भी मिली है। एक आतंकवादी भी घायल हुआ है। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकवादियों को फिलहाल घेर रखा है। अभी भी ये इनकाउंटर जारी है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाचलू इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं अजय बाचलू से। अजय, कैप्टन की शहादत की खबर सामने आ रही है और साथ ही अभी भी 2 से 3 आतंकवादी जिन्हें घेरा हुआ है और इनकाउंटर जारी। अभी का अपडेट क्या है अजय? देखिए रोमाना, बहुत दुखद खबर ये आई है कि ये एक कैप्टन जो थे भारतीय सेना के, जो एक सर्च ऑपरेशन की पार्टी को लीड कर रहे थे, इन्हें इस एनकाउंटर के दौरान जो है गोली लगी है, जिसके बाद ये गंभीर रूप से घायल हो गए और इन्हें इवैक्यूएट किया गया और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए, जिस दौरान इन्होंने देश के नाम सर्वोच्च बलिदान दिया। अभी भी रोमाना बता दूं, पूरे जंगल को, चाहे इस जंगल के साथ 3 ज़िले लगते हैं, उधमपुर का ज़िला लगता है, डोडा का ज़िला लगता है और रामबन का ज़िला लगता है। तीनों ज़िलों से जो है न केवल सेना बल्कि अर्धसैनिक बल, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी, पूरी फोर्सेस को रश किया गया है और न केवल पूरे इलाके को घेरा गया है, पूरे जंगलों को घेरा गया है, बल्कि जंगल को अब चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जो आतंकी छिपे हुए हैं इन तक पहुँचा जाए और इन्हें अपने अंजाम तक पहुँचा दिया जाए। बता दूँ, ये जो एनकाउंटर है ये मंगलवार शाम शुरू हुआ था और इस एनकाउंटर के दौरान जो इनिशियल गन फाइट हुई थी, जो शुरुआती गोलीबारी हुई थी, उसमें एक आतंकी के घायल होने की भी खबर है, क्योंकि सुरक्षा बलों को स्पॉट से, जहां पर यह एनकाउंटर हुआ है, वहां से एक M4 कार्बाइन और कुछ गोला बारूद मिला है और वहां पर कुछ ब्लड स्ट्रेन्स भी मिले हैं, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि एक आतंकी घायल है। हालांकि ये 2 से 3 की संख्या है। जो बाकी आतंकी है वो अपने साथी को वहां से निकालने में जो है कामयाब हो गए हैं, लेकिन फिर भी पूरे इलाके को, पूरे जंगल को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। व्यापक तलाशी ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि जंगल घना है। रोमाना, आपको समझना होगा, जंगल बहुत घना है, तो यहाँ पर एहतियातन सुरक्षा बल अब आगे कदम बढ़ा रहे हैं और तीनों एरिया से, तीनों तरफ से इस जंगल को घेर लिया गया है और व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अजय, मेरे साथ रहिए आप। आपने ये जो बताया है कि जंगल और किस तरीके से ये 3 जिले उधमपुर, डोडा और रामबन जो जुड़ते हैं इस पूरे इलाके से, यहाँ पर जो चुनौतियां हैं उसको लेकर मुझे लगता है ज़रा आपको दर्शकों को बताना चाहिए कि सुरक्षा बल जिन्होंने आतंकवादियों को घेर तो रखा है, लेकिन क्योंकि घना जंगल है और इस जंगल से निकलने के लिए आतंकियों के पास रास्ते कई हैं, यही एक बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए। जी बिल्कुल, रास्ते बहुत है निकलने के लिए, छिपने के ज़्यादा उससे रास्ते हैं, निकलने से ज़्यादा छिपने के रास्ते हैं। और रोमाना बता दूं, यहाँ रात भर बारिश हुई है और क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ बहुत बरसात होती है, तो बरसात में दिक्कत क्या होती है, सुरक्षा बलों के आगे बढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि ज़मीन पूरी गीली है, स्लिप होने के, फिसलने के चांस है और जो नदी नाले हैं उनमें पानी भर जाता है जो आतंकियों के छिपने के लिए मुफीद होते हैं। और इस समय क्योंकि ये बरसात का मौसम है रोमाना, वेजिटेशन काफ़ी होती है, जंगली घास काफ़ी उगाती है इन जंगलों में और कुछ मीटर के बाद देखना मुश्किल हो जाता है। तो आप समझ सकती हैं कि कितनी चुनौतियां हैं। निकलने के रास्ते हैं, निकलने के रास्तों से ज़्यादा छिपने के रास्ते हैं। पहाड़ों में जो है बड़े बड़े पत्थर हैं, बोल्डर हैं, नदी हैं, नाले हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं और अब घनी झाड़ियां हैं जो इस बरसात में यहाँ इन जंगलों में उग आती हैं। तो ये चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों के बीच सलाम करना होगा सुरक्षा बलों के जज्बे को, जो लगातार इन जंगलों को खंगाल रहे हैं, चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं और ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि आतंकियों को ढेर किया जाए और अपनी कोई हानि ना हो। इस तरह से वहाँ पर ये व्यापक ऑपरेशन बड़ी एहतियातन चलाया जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के टॉप अधिकारी कर रहे हैं। रोमाना, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और बेहद खतरनाक हो जाता है ये ऑपरेशन, क्योंकि जिस तरीके की चुनौतियां हैं जिनका जिक्र अभी अजय बाचलू कर रहे थे कि जितने निकलने के रास्ते उससे कहीं ज्यादा छुपने के रास्ते यहाँ इन घने जंगलों में आतंकवादियों के पास। और इस बीच ये जो तस्वीरें आपके सामने नजर आ रही हैं, दरअसल वो जो 2 से 3 आतंकवादी बताए जा रहे हैं जिनके साथ इस समय सेना की मुठभेड़ जारी है, उन्हीं का ये सामान जिसमें हथियार भी आपको नजर आ रहे हैं, ये बैग आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं और आतंकवादियों का ये
जो हथियार और सामान बरामद हुआ है, साथ ही एक आतंकवादी को घायल करने में भी सेना कामयाब हुई है। देखिए किस तरीके से ये हथियार जो आतंकवादियों के पास से बरामद हुए, ये आतंकवादियों का सामान है। इन्हीं घने जंगलों का फायदा उठाकर आतंकवादी जो हैं वो घात लगाकर हमला कर रहे हैं और आतंकवादियों ने अपनी जो रणनीति है उसको बदला है। पहले तो घाटी को दहलाया करते थे, लेकिन अब जो जम्मू रीजन है बार बार उसी को निशाना बना रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों सेना पर जिस तरीके से हमले बढ़े हैं उसी को लेकर अब सरकार भी एक्शन में है। और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेना प्रमुख, डीजीएमओ, सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख सभी शामिल रहे। तो सेना पर जिस तरीके से हमले बढ़े हैं उसी को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोहेवाल इस वक्त मौजूद है। जरा मनोज्ञा से अपडेट लेते हैं, क्या अभी भी ये बैठक चल रही है मनोज्ञा, या अब ये बैठक खत्म हो गई है? रोमाना, बैठक अभी जारी है, लेकिन आपको दो बातें बता दूं। पहला ये कि इस बैठक का महत्व ये भी है कि ये पहले से शेड्यूल थी, पर आज का पूरा फोकस आने वाले दिनों में होने वाले चुनाव में और उसके पहले जिस तरह की आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं उन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले एक वर्ष में आप समझ लीजिए कि हमने 50 से ज़्यादा लोगों को खोया है, जिनमें कुछ सिविलियंस भी शामिल हैं और आतंकवादी हमले बढ़े हैं। और आज जो जिस तरह से अजय बता रहे थे उसमें दो बातें और ऐड करना चाहूँगी। पहला ये कि डेमोग्राफी जो होती है वो कई बार आतंकवादियों के फेवर में होती है। टेबल टॉप प्लाटूज होते हैं, उसके ऊपर केव्स का बहुत सारा ऐसा प्रावधान है जो पहाड़ों में ही है, जिसकी वजह से वो वहाँ छुपने में कामयाब होते हैं और अंदर ही अंदर उन इलाकों में कई दिनों तक रह लेते हैं। कभी कभी आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल भी हो जाता है कि आखिरकार वो किस केव में फंसे हुए हैं या किस केव में छुपे हुए हैं। दूसरा, ऊपर चढ़ने में, क्योंकि अधिकतर फोर्सेस को नीचे से ऊपर तक डिप्लॉय किया जाता है, हर समय ऊपर हैवी डिप्लॉयमेंट नहीं होता है, नीचे से ऊपर डिप्लॉयमेंट किया जाता है किसी भी पहाड़ पर। और जब इस तरह के मूवमेंट्स होते हैं तो आप एयरफोर्स का या फिर एयर सर्विलेंस का तभी तक फ़ायदा ले सकते हैं जब तक बारिश ना हो। अगर बारिश हो रही होती है तो उसको भी स्लो कर देना पड़ता है, उसको भी धीरे कर देना पड़ता है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ ज़मीनी रास्ता ही बच जाता है, जिसमें फिसलन होती है, पेड़ होते हैं, जिसमें इस तरह की बारिश के मौसम में न जाने कहाँ से पत्थर कब गिर जाए ये पता नहीं होता है। इसमें खतरा ये होता है कि आतंकवादी तक पहुँचने के पहले कहीं हमारे किसी फोर्स के किसी भी जवान का नुकसान ना हो जाए। अब आज की बैठक की बात, इस बैठक में महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से सितंबर अक्टूबर में चुनाव कराने जाने की बात है उसमें क्या स्थिति होगी। जैसे जैसे मौसम बदलेगा वैसे वैसे ठंड बढ़ेगी और घाटी और वादी दोनों में ही इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। दूसरा, अगर इसी तरह की गतिविधियां बढ़ती रहीं तो क्या आतंकवादियों के हौसले बढ़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, कल 15 अगस्त है, 15 अगस्त के पहले इस तरह की गतिविधियों पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और आज की एक घटना सवाल भी खड़े करती है और जवाब भी खोज रही है। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि ये जिस जगह बार बार आतंकवादियों की तरफ से निशाना साधा जा रहा है, यहाँ के टेरेन को लेकर जो जानकारी हमारे दोनों सहयोगी दे रहे हैं और साथ ही साथ जो मौसम का मिजाज है वो किस तरीके से चुनौती पेश कर रहा है यहाँ पर। लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है देखना कि ये चुनौती कितनी बड़ी है इस रूप में कि 4 दिन में ये चौथी मुठभेड़ है जो चल रही है। ये सिलसिला आप देखिए किस तरीके से अनंतनाग, किश्तवाड़, उधमपुर, डोडा लगातार जारी है। 10 अगस्त, 11 अगस्त, 13 अगस्त की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हम एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी अजय बाशलू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजय, ये जो कैप्टन पहले घायल हुए और अब इनकी शहादत की खबर आ रही है, तो इनकी जो मुठभेड़ है उसके बारे में कुछ अपडेट मिल रहा है? वो किस समय हुई थी, क्योंकि ये भी जो एक सर्च पार्टी थी उसको लीड कर रहे थे कैप्टन। क्या ये कल देर शाम की घटना है या आज सुबह बिल्कुल आमना सामना और जद में आए थे आतंकवादियों के साथ हमारे सुरक्षाकर्मी? देखिए, सेना ने इस बाबत कोई बयान नहीं जारी किया है, लेकिन हाँ, जो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह की ये घटना है जब ये कैप्टन जो है एक गश्ती दल का नेतृत्व कर रहे थे और इस इलाके में जो है सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन के में ये शामिल थे। बताया ये भी जा रहा है कि आतंकी इन्हीं जंगलों में छिपे हुए हैं, क्योंकि यहाँ छिपने की बहुत सारी जगहें हैं जैसे मैंने रोमाना बताया। और ये भी बताया जा रहा है ये आतंकी जो हैं ये किसी ऊंचाई वाले इलाके में हैं और ये लगातार फोर्सेस
पुलिस की मूवमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं ऊंचाई से, इस तरह की खबरें भी यहां आ रही हैं। और इसी दौरान जब ये कैप्टन अपने गश्ती दल के साथ आगे बढ़ रहे थे, बताया जा रहा है कि आतंकियों ने कुछ चंद मिनट के लिए फायरिंग की, जिसमें ये कैप्टन जो हैं ये घायल हुए हैं। इस तरह की सूचनाएं यहां आ रही। हालांकि इस पर औपचारिक तौर पर सेना क्या कहती है देखना होगा, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि आतंकी ऊंचाई पर थे और ये कैप्टन एक गश्ती दल का नेतृत्व कर रहे थे आज, और उसी दौरान आतंकियों ने कुछ देर के लिए फायर किया, जिसमें ये कैप्टन जो है ये घायल हुए हैं, जिसके बाद इन्हें इवैक्यूएट किया गया। और इवैक्यूएशन भी यहाँ बहुत बड़ी चुनौती है रोमाना, बता दूं, क्योंकि घने जंगल में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की जगह नहीं मिलती, तो ऐसे में सड़क ही एक मार्ग बचता है जहां से आप इवैक्यूएशन कर सकते हो। और उन्हें इवैक्यूएट किया गया, हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां इन्होंने देश के नाम सर्वोच्च बलिदान दिया है रोमाना।